स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन में उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर विभिन्न दूरियों पर रखी जाने वाली वस्तुओं के प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा किया। आज के इस वीडियो में हम आपको अवतल लेंस के सामने रखी जाने वाली वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है तो अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब में यहाँ चूंकि अवतल लेंस में दो स्थितियां हो सकती हैं। यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु यानी ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, तो ऐसी स्थिति में यदि वस्तु अनंत पर है तो अब इसके मुख्य अक्ष से जो समांतर किरण जाएगी वह वास्तविक रूप से अपसरित हो जाती है, जो पीछे की ओर फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह से एक दूसरी समांतर किरण यह भी मुख्य रूप से अपसरित हो जाती है, लेकिन पीछे की ओर फोकस पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। और ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह उसी फोकस पर बनता है, यानी प्रतिबिंब फोकस पर। प्रतिबिंब जो है वह फोकस पे बनेगा। अत्यंत छोटा आभासी, अत्यंत छोटा आभासी तथा बिंदुनुमा बनेगा, यानी एक बिंदु की तरह दिखाई देगा। दूसरी स्थिति यह है कि यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के बीच हो, यानी मुख्य अक्ष पे यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो वस्तु की शीर्ष से जो समांतर किरण आती है वह वास्तविक रूप से अपसरित हो जाती है, जो पीछे फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। पुनः वस्तु के शीर्ष से ध्रुव से होते हुए एक तिरछी किरण आपतित होती है, जो पुनः उसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार से यह दोनों किरणें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे लेंस में चिन्ह परिपाटी का। लेंस में चिन्ह परिपाटी। अब देखें
चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल हो। चूंकि हम जानते हैं कि लेंस की कुल लंबाई का मध्य बिंदु लेंस का ध्रुव कहलाता है, तो अगर मुख्य अक्ष पे लिया गया जो ध्रुव है, ध्रुव से बाईं ओर नेगेटिव और ध्रुव से दाईं ओर पॉजिटिव, वैसे ही अवतल लेंस में भी लेंस के बाईं ओर निगेटिव और दाईं ओर पॉजिटिव होता है। तो अब चूंकि इसमें जो वस्तु की स्थिति, चूंकि जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को जो है OP से निर्देशित किया जाता है, यानी यह हो गया U, जिसे वस्तु तो हमेशा लेंस के सामने होगा अर्थात ऑलवेज निगेटिव होगा। दूसरा प्रतिबिंब की दूरी, यह हो जाएगा आपका IP, और यह पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। वैसे ही फोकस दूरी, फोकस दूरी को FP, यह भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। और फिर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यह हो गया आपका CP, जिसे यह भी ±2f हो सकता है। यहां जो है अब किसी लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित करने से लेंस के लिए एक सूत्र का फॉर्मेशन होता है, और लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। यानी जहां u जो है वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी तथा f है फोकस दूरी होता है। अब यहाँ जो है u v f का जो रिलेशन मिला, इस रिलेशन से हम जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जिसे सॉल्व किया जा सकता है। वैसे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो है लेंस के आवर्धन के बारे में। तो लेंस का आवर्धन, इसे m से निरूपित किया जाता है। तो यदि हम वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें, तो जो है किसी लेंस का आवर्धन जो है m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 और वस्तु की ऊंचाई को h1। या यदि जो है प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी से इसका रिलेशन स्थापित करें, तो यहाँ m बराबर हो सकता है v/u, या लिख सकते हैं m बराबर h2/h1 = v/u। इस तरह से यह जो है वस्तु के आवर्धन को इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। वैसे इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे लेंस के क्षमता के बारे में। अब देखें लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो
क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। यानी लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी 1 बटा फोकस दूरी, फोकस दूरी। यानी लेंस की क्षमता को P से रिप्रेजेंट किया जाता है और P इक्वल टू होता है 1/f। यानी लेंस की क्षमता एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं। यानी यदि किसी वस्तु की फोकस दूरी ज्यों ज्यों बढ़ेगी उसकी क्षमता घटती जाएगी, और लेंस की फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ती जाएगी। वैसे जो है जैसे अब लेंस की क्षमता का यूनिट जो है डायऑप्टर होता है, जिसे शार्ट में जो है हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे यदि मान लें कि किसी लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो 1 डायऑप्टर का मतलब हुआ 1 पर मीटर। तो यानी उस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। जैसे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अतः उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चूंकि फोकस दूरी पे ही डिपेंड करता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी पॉजिटिव होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी निगेटिव होगी। जैसे तो इस प्रकार जो है उत्तल लेंस या अवतल लेंस का यदि फोकस दूरी दिया है तो हम उसकी क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, और यदि क्षमता दी गई है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 50 cm दिया है, तो उत्तल लेंस है, इसका मतलब कि उसकी फोकस दूरी प्लस होगी, पॉजिटिव होगी, तो यानी f हो गया +50, सो P इक्वल टू 1/f। सो अब 1 जो है यहाँ डायऑप्टर में है, जो जिसका यूनिट मीटर में है, इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर लेंगे, सो 100/50 यानी P इक्वल टू हो गया +2 डायऑप्टर। इसका मतलब यदि किसी लेंस की फोकस दूरी अगर क्षमता जो है यानी पावर जो है यदि पॉजिटिव आता है तो समझ जाइए कि वह उत्तल लेंस होगा। इसी तरह से यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो 2 मीटर है तो f बराबर हो गया -2 मीटर। नाउ सी, जैसे कि जो लेंस का फार्मूला हम पढ़े कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि दिया एक उत्तल लेंस में लेंस के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, और यदि उसकी फोकस दूरी 25 सेमी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी प्रकृति बताएं। तो जैसे कि अगर उत्तल लेंस है तो उसकी u -20 हो जाएगा, f दिया है 25, चूंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो पॉजिटिव होता है, तो हो गया +25, और v हो गया, v फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो जैसे कि जो लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो f के जगह पे हम 25 प्लेस कर देंगे, v फाइंड करना है, u के जगह पे -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/20 को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 1/25 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v, यानी 1/v इक्वल टू 25 और 20 का एलसीएम ले लिए 100 हो गया, 25 4 जार 4 1 जार 4 है, 25 जार 5 1 जार 5, यानी 1/v इक्वल टू -1/100 हो गया। यानी v का मान जो है चूंकि -100 आ रहा है, यानी वस्तु की ओर ही लेंस की बाईं तरफ बनेगा और 100 सेमी की दूरी पर बनेगा। अब यदि चूंकि m बराबर v/u होता, तो v का वैल्यू हो गया -100 और cm, और u हो गया -20 cm, cm से cm कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी m हो गया 5, यानी उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है 5 गुना बनेगा, 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से हम कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लें किसी उत्तल लेंस में
उत्तल लेंस में बीस सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब जो है वह 30 सेमी की दूरी पर बनता है। मान लें एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 20 सेमी है, एक उत्तल लेंस में 20 सेमी की दूरी पर लेंस के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब लेंस के दाहिनी ओर 30 सेमी की दूरी पर बनता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि जो है हमें f यानी उस लेंस की फोकल दूरी ज्ञात करनी है तथा आवर्धन m निकालना। तो ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस का u यानी वस्तु की दूरी या तो निगेटिव होगा -20 हो गया, और v चूंकि लेंस के दाहिनी ओर बन रहा है इसलिए या +30 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/f है इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो गया। तो v जो है 30 हो गया और माइनस u हो गया -20। यह हो गया 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/20 यानी 1/f 20 और 30 का एलसीएम जो है 60 हो गया, 60 हो गया। तो 32 या 2 बन जाए 2 एंड 23 या 3 बन जाए 3 यानी 1/f इक्वल टू हो गया 3 to 5/60 कैंसिल करा लेंगे 1/12 हो गया यानी f फोकल दूरी जो है वह हो गया 12 cm। क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर हमें m भी निकालना है तो चूंकि m इक्वल टू हो गया v/u, अब v हो गया आपका 30 cm है और u हो गया -20। तो 0 to 0 कैंसिल हो गया -1 into 1/2। इसका मतलब जो है माइनस का मतलब प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। अगर माइनस आता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और 1 into 1/2 है यानी 1/2 है यानी प्रतिबिंब जो है 1.5 गुना बनेगा, 1.5 गुना आवर्धित बनेगा। इस तरह से इस फार्मूले को यूज करके दूसरे भी एग्जांपल्स को सॉल्व किए जा सकते हैं, फिर जिसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में सबमिट करेंगे। इसलिए आप भी वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद देखें, दोस्त यारों को भी इसे देखने के लिए एडवाइस दें ताकि वे भी इस वीडियो का जो है लाभ उठा सकें। ओके, थैंक्स।